क्यों है? जैसा को आप देख रहे हैं सुहेब काज़मी ऑफिशियल और मैं हूं सुहेब काज़मी। हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं शिराज निसार साहब। और आज एक अहम गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है, जो टीएलपी की जानब से एक उनके नायब अमीर हैं उकाड़ा से गिरफ्तार हुए। चलिए, क्या मामला था, क्यों गिरफ्तार किया गया? जी बिल्कुल, जिस तरह सोशल मीडिया पे भी वायरल और आपको भी पता है कि जो टीएलपी के नायब अमीर हैं, उन्होंने एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में एक वीडियो वायरल की जिसमें ये कहा गया कि जो उन्होंने फैसला दिए है कादियानियों के हक में कि वो तबलीग कर सकते हैं, तो उन्होंने ये बहुत ही अजीब सी बात की कि जो चीफ जस्टिस का सर काट के लाएगा उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। अब उस पे जो है वो एसएचओ किला गुजर सिंह की मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 17 दफात लगाई गई उस पे और दहशत गर्दी की दफात जो है वो खास तौर पर लगाई गई और उसमें 1500 वो अफराद हैं जिन्होंने इस बात को सेकंड किया। अब 3 टीमें बन चुकी हैं, जिस तरह डीएजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर ने इस बात की तस्दीक की है कि जो नायब अमीर है उसको उकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया। ये रात गए ही ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था और जिस तरह तमाम वफाकी वज़रा इस बात पर मुतफिक हैं और उन्होंने मुश्तरका तौर पर अभी कुछ ही देर पहले ये बयान भी जारी किया। ख्वाजा असद साहब ने कहा था कि अभी कुछ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि इसका बड़ा बैड इमेज इंटरनेशनली तौर पे जाएगा, कि जहाँ पे आप अक़लियतों की तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, वहाँ पे ये जो अगर एक मुसलमान के खिलाफ और उसके सर की कीमत रख दी जाए तो इससे इंटरनेशनली तौर पे आपका इमेज किया जाएगा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उसे हम अक़लियत नहीं कह सकते। बाकी जो अक़लियती जमातें हैं उनको पाकिस्तान में बहुत ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उनके साथ कुछ मामला और हैं, लेकिन उसको इतना एग्ज़ैजरेट करना भी वो कानूनन तो जुर्म है। अगर वो इससे हट के कोई बात करते कि इस फैसले के खिलाफ हम भी कानून के दायरे में रहते हुए आगे जाएंगे, तो ये और बात थी, इसमें मुकदमा दर्ज नहीं होना था। टीएलपी पे पहले भी काफ़ी जो है वो पाबंदी भी रही, काफ़ी पुरतशद्दुद उनकी जानिब से एहतजाज भी किए गए और इस गिरफ्तारी के बाद मुमकिन ये भी है कि वो दोबारा सड़कों पर आए। मेरी भी कुछ 2-4 लोगों से बात हुई टीएलपी के, उनका कहना है कि हम एहतजाज करेंगे इस गिरफ्तारी के बाद। तो क्या आप देखते हैं कि टीएलपी पे दोबारा पाबंदी लगाई जा सकती है इस बयान के बाद? देखिए, ये जो बयान है ना, ये बयान गैर कानूनी है। जो नजरिया जिसकी बुनियाद पे ये बयान दिया गया उसको अच्छे अल्फाज में भी कहा जा सकता था, और अगर किसी को यही कहा जाए कि उसका सर उतार के मेरे पास ले आए तो 1 करोड़ रुपया आपको दिया जाएगा, तो ये गैर कानूनी। लेकिन जिस तरह खत्मे नबूवत का ही नाम लेकर टीएलपी वाले आगे जा रहे हैं, तो उनको ये चाहिए था, जिस तरह नायब अमीर ने जो बात की वो बहुत ही ज्यादा जज्बात की रोह में बह गए। उनको ये चाहिए था कि हम इसके खिलाफ जाएंगे, इस फैसले के खिलाफ जाएंगे और कानून के दायरे में रहते हुए इसको जो है इसको मजामत करेंगे। आप इसका आप निचोड़ क्या देखते हैं? इतना बड़ा बयान के बाद पूरी सूबाई काबीना जो है वो ही गई, 2 सूबाई वज़रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई, इसको जस्टिफाई करना पड़ गया, उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ गया और गिरफ्तारी भी हमारी पाकिस्तान के इसके रहे और जो हमारी जो एजेंसीज हैं काफ़ी तेज़ है, गिरफ्तारी भी जल्द अमल में ला दी गई है। अब इसके बाद आप क्या देखते हैं? कानूनी क्या सख्त से सख्त सजा मिल सकती है और किस हद तक जो है इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में ये बात की गई है, 17 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अब ये कोई सियासी मुकदमा नहीं है। जिस तरह दफा 144 लगाई गई 4 दिन पहले, तो उसमें जमात इस्लामी के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए उनको रिहा भी किया गया और वो मुकदमे भी वापस ले लिए गए। ये वो सियासी मुकदमा नहीं है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकाया जा रहा है और जिस तरह आपने खुद भी कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो इमेज है वो बहुत ही खराब हो रहा है कि जिस मुल्क में एक जमात का एक नायब अमीर जो है वो ये बात कर रहा है कि अगर इसका सर काट के कोई ले आएगा, तो ये तो इस्लाम में भी अगर देखा जाए तो इस्लाम इतनी सख्त बात करने की इजाजत नहीं देता। अगर किसी के अकायद मजरू हुए, यकीनन जो मुसलमान है वो खत्मे नबूवत पे तो उसकी जान भी चली है, तो वो इस बात पे पीछे नहीं हटेगा। ये हर मुसलमान का, हमारा हर मुसलमान का, हर कलमा गो का ईमान है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, जो मोहम्मद है वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, उसके बाद नबूवत खत्म। और बेशक हमारे नबी जो हैं वो रहमतुल आलमीन है, तमाम आलम के लिए रहमत है। उस आलम में मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, ये हमारा ईमान है। लेकिन जो ये बयान है ये गैर कानूनी तौर पे इसलिए है, गैर इस्लामी नहीं कहा जा सकता, गैर कानूनी कहा जा सकता है। गैर कानूनी इसलिए है कि आप किसी को भी जो है किसी इदारे के चीफ जस्टिस को अपने तौर पे अपनी जो है उसको महसूसात से या अपने ही तौर पर आप उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते गैर मुस्लिम होने का या उसका ईमान जो है बयान। और वैसे भी ज़ुहैब साहब, मैं आपकी बात में एक बात और भी ऐड कर देता हूँ कि अकायद की बुनियाद पे नहीं,
جب آپ کسی بھی وجہ سے کسی کو قتل کی دھمکی دیتے ہیں یا اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ، تو جو ہمارا آئین ہے اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اس میں دفعات ہیں جس طرح لگائی گئی ہیں، 16 دفعات لگائی گئی ہیں دہشت گردی ایکٹ سمیت، تو وہ تو لگنی تھی۔ اب جب اس طرح کی بات، اب ٹی ایل پی والوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ احتجاج کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ سعد رضوی جو ہیں وہ بہت ہی سمجھدار آدمی ہیں، وہ اس کا کوئی ایسا راستہ نکالیں گے کہ اس بات کو مزید جو لوگ ہیں وہ ایگزیجریٹ نہ کریں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی بالکل، جو ٹی ایل پی کے نائب امیر تھے ان کو گرفتار کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر ٹی ایل پی جو ہے وہ احتجاج کے لیے سڑکوں پر بھی آئے گی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سڑکوں پر آتی ہے کہ نہیں، لیکن جو گرفتاری ہے وہ عمل میں لائی جا چکی ہے، ان کے سخت بیان کے بعد جو بیان انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف دیا تھا۔ مزید اپڈیٹ کے لیے آپ دیکھ رہیے زہیب کاظمی آفیشیل، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔